निभा दो अरे टेक जीवन की और मेरे दातार थोड़ी सी हे प्रभु, तुम्हारे बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है परमात्मा। निभा दो एक जीवन की मेरे करो तार थोड़ी सी और क्या भगवान, आपके पास तो सब कुछ है। आप दीन बंधु दया निधि है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है प्रभु। न केवट है न पल्ली है, किनारा भी मोय भारी है, सहारा आपका भगवान। लला बेटा, सहारा आपका भगवान, मेरे करो तार थोड़ी सी। हे प्रभु, हंसी मज धार में नैया, हे भगवान डूबी जा रही है, इसे पार लगा दीजिए प्रभु। हंसी मज धार में नैया, खेबैया न कोई मेरा है। चला भूपेंद्र, दिखा दो सांवली सूरत, दिखा दो सांवली सूरत, वहीं पर आप स्वामी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूबी जाएंगे। लला, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। द्रौपदी के बन गए भैया, क्या तुम उनके जब भाई बन गए तो आज क्या मुझे आप सहारा नहीं दे सकते? दो प्रभु। द्रौपदी के बन गए भैया, हमारी नाव जाती है, और
दिखा दो सामुली सूरत, दिखा दो सामुली सूरत, कलम मेरी रुकती है। गोविंद भगवान की। श्रोता बंधुओं, शिवम स्टूडियो के माध्यम से आज हम तुम्हें बहुत ही विलक्षण कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। रानी पद्मिनी का विवाह बहुत सुंदर नारी थी, एक राजा की सुकुमारी थी, लेकिन घमंड में वो लला चकनाचूर भारी थी। हाँ, तो देखते हैं, गौर करते हैं, एक वो लकड़हारे के साथ में कैसे विवाह हुआ उस राजकुमारी का। एक शहर के बीच की और किस्सा करूं बखानू, अति विचित्र में फिर सजी, सुनो सभी दे ध्यान। लला, एक गरीब किसान रहता था और इतनी गरीबी थी कि खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। यहां तक हुआ उसके 3 लड़के थे, 3 में से सबसे छोटा लड़का था तो उसकी मां 2 बच्चों को प्यार करती थी। देखिए उस औरत की करतूत। और तीसरे बच्चा बेचारा न कुछ उसे खाने के लिए मिलता था, जैसा मां देती थी वैसा ही खाने के लिए मिलता था, लेकिन 2 बच्चे बहुत खुश थे। वो लकड़ी काट करके बेचा करते थे उनके पिताजी। एक बार उनके पिताजी तकलीफ पड़ गए, बीमार हो गए, सोचने लगे अब बसुदा कैसे चले। मेरे नौजवान साथियों, पहला पुत्र को भेजा, जाओ बेटा अब घर में कुछ नहीं है, ऐसा करो अगर तुम कुछ लकड़ियां बेच आओगे तो शायद है घर की जीविका चल जाएगी। उस लकड़हारे के लड़के ने अरे लई कुल्हाड़ी हाथ, लला भूपेंद्र तेरा नाई बेटा ने रेखी सुंदर। अरे लई कुल्हाड़ी हाथ, तेरा नाई बेटा ने रेखी, रस्सी गहली हाथ, राह जब आगे की गहली, दादा रस्सी गहली। अरे चलो जब आगे हितकारी, अरे चलो जब आगे हितकारी, अरे बनखड़ पहुंचो जाए कुमर अब बेटा अवतारी, भैया बनखड़ पहुंचो जाए कुमर बेटा अवतारी। अरे विपत्ति को बेटा है मारो, अरे विपत्ति को बेटा है मारो, बीजा बीज अरे वन में एक
आज मेरे नौजवान साथियों, इधर लकड़हारा चला है, जंगल में पहुंचा। जंगल में जब उसने देखा तो एक लकड़हारे के सामने बुढ़ा है भैया। और जब बुढ़ा है तो बुढ़े ने एक ही बात कही, बेटा कुछ तुम्हारे पास खाने के लिए हो तो मुझे दे दीजिए। आज मुझे 7 दिन हो गए, अन्न से भेंट नहीं हुई है, जल पीकर रह जाता हूं। देखिए वो कपटी लड़का कहने लगा, नहीं स्वामी जी मेरे पास कुछ नहीं है। चला गया वहां से। तो हुआ ये, आगे जब बड़ा लकड़ी काटी है, अरे बड़ी गो ललायंगार बिलम नहीं बेटा मेरे किया। जंगल के हई बीच लकड़ियां काटे तकारी दादा। अरे मेहरी का ईश्वर की भारी। याद रखना लोगों, साधु महात्मा को रुपया एक न दियो। कोई कहे किन्ने कही तो कही साकरी उमेश कुमार ने कही। हाँ बात यह है बेटा, अगर ये भिक्षा मांगने आते हैं लला भूपेंद्र, भिक्षा मांगन आई मिले जब बस्ती सरे भारी। बेचे बीच बाजार दुकान फिर पौआ की वारी दादा। भिक्षा तो मांगला तो माताएं बहनाएं दे देती हैं, चलो महात्मा आया है, भूख लगी होगी भोजन बना लेगा। लेकिन बारे अन्यायी महात्मा जा करके पनिया को बेच देता है और पौआ के ठेका में लला। इसलिए लेकिन वास्तव में लोगों, खाना के पीछे कभी कपट मत करना। लिखा किसी कवि ने कि ओए संध्या को बखत बैठना दीजे बाहुआ को। अरे कितनो दुश्मन होई दुख ना दीजे बाहू को। दादा कितनो बैरी होई दुख ना दीजे। अरे कपट मती करियो तुम भाई, खाने के पीछे कपट कभी मत करना। अगर 2 रोटी हमारे पास है तो 1 दे देना, लेकिन 1 जरूर रख लेना। अरे कपट मती करियो मेरे भाई, भूखो होए कोई संत के भोजन दियो तुम भाई। ये दादा भूखो होवे संत के।
ऐसा करना। अरे कपटबा सुदामा ने कियो, याद रखना बंधुओं। अरे कपटबा सुदामा ने कियो, अरे चना ले चुराई भूप को शराब दियो। अरे कपट की नीति बहुत न्यारी, अरे कपट की रीति बहुत न्यारी, होनी है बलवान कुमरीना पेश रे जाती। ए दादा होनी है बलवान, आज वही लड़का मेरे नौजवान साथियों आगे बढ़ता हुआ चला गया। जैसे ही पैर में लकड़ी में कुल्हाड़ी मारी, कुल्हाड़ी उछल करके उस लड़की के पैर में लगी, वहां से भागा, सीधा घर पहुंचा। घर पहुंचा और जैसे ही घर पहुंचा, दोस्तों ऐसा ही नहीं मेरे नौजवान साथियों, हुआ बेटा ये दिना गए कछुई थी भूख से माता पिता रे भारी। बड़े दुखी हैं, इधर तो दवाई नहीं मिल रही है, उधर अन्न पेट में नहीं जा रहा है। माता पिता यति दुखी भूप से हे बेटा भारी, बड़े दुखी हैं। अरे फिक्री दिल में है यति भारी, अरे फिक्री यति दिल में है भारी। दिना गए कछु बीत अंगारी, हाल सुनो भाई भैया दिना। आज मेरे भगवत बंधुओं दूसरे लड़के से कहा कि बेटा ऐसा करो, ये तो बीमार हो गया, पैर में कुल्हाड़ी लग गई, लेकिन तुम चले जाओ मेरे लाल, भोजन बंद कर। जिस समय वो चला, दूध भी साथ में है, रास्ता में जब पहुंचा तो लला वही बुड्ढा फिर मिल गो, भाई बेटा भूख से परेशान है, ऐसा करो हमें भोजन दे दो। लड़का छुपा तो बदल के बोला, भाई वही स्वामी जी मेरे पास तो कुछ नहीं है। वो भी बात बना करके चला गया। दूसरे दिन जब तीसरे लड़के का नंबर आया, कहा मां मैं भी जंगल में जाऊंगा। जंगल में तुम जाओगे? बोले हाँ चलो जा, जब तो ऐसा ही भलो न भाव तो एक से का भलो होइगो, तुम चलो जा। कुल्हाड़ी लेकर के चला और जाकर के जब जंगल में पहुंचा है, भोजन का लला टूटी फूटी रोटी हती जैसी दे दी। तुम जानते हो उसे तो मां प्यार ही नहीं करती थी। दो बच्चों को सिर्फ प्यार करती थी, एक बच्चे को वो प्यार ही नहीं करती। लेकिन देखिए लोगों किस्मत का खेल, किस्मत का खेल देखिए हुआ ये।
दिन सातवें में चलो बेटा वो सुकुमारी, हाथ कुड़ारी ले लई पोचो है विपन मझारी। जंगल के बीच में पहुंचा, जंगल के जब बीच में पहुंचा, अरे सन्यासी सुंदर पाए, अरे सन्यासी सुंदर पाए, भूख से रहे तड़फ निभाए। बड़े सुंदर सन्यासी चले जा रहे हैं, पीछे से लड़का जा रहा, कहने लगे महाराज अरे कुमार मोई भोजन तुरे दिए, अरे लला मोई भोजन तू दीजे। गए 7 दिन बीती भूख से प्राण मेरे निकले, भैया गए 7 दिन बीती, अरे बेसना होनी से जाती, अरे विधि गति अपरंपार समझ नहीं लीला कछुआती। उस लड़के ने कहा महाराज ज्यादा कुछ नहीं है, एक ही चीज है। और क्या बोला वो लड़का कि टूटा फूटा जो भोजन है उसको स्वीकार करो राजन। लला मंजीत, टूटा फूटा जो भोजन है उसको स्वीकार करो राजन, जो रूखा सूखा लाए उसको स्वीकार करो राजन। घर में ना मुझको कोई चाहता तो मेरे भ्रात प्यारे ही, और क्या ना बढ़िया भोजन माँ देती टूटे फूटे सोई हाजिरी। महाराज हमारे पास केवल रूखे सूखे भोजन है, उसे खाना चाहो तो खा सकते हो। और जैसे ही उस लड़के ने वो डब्बा को खोला हुआ, ये खोलो टिपन अनार, सुनो सरदार बिलम नहीं किया, सुंदर सोजक भोजन रे सामने भैया किया। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इतना सुंदर भोजन कहाँ? वो लड़का रूखी टूटी सूखी रोटी लेके आया था, सब्जी भी नहीं थी, केवल दो हम की। हाँ समझो बेटा, अरे बिलम नहीं कियो, बिलम नहीं कियो, बिलम नहीं कियो, बिलम नहीं कियो। हाय सुंदर सोला बल्लुआ रे के भोजन वानी दियो। और क्या
बैठे आसन डारी सुनो सरदार बात को मन की हरिगत अपरंपार समझियो भाई। मेरे नौजवान साथियों, आज वो भोजन नहीं रहा, 36 प्रकार का व्यंजन भोजन हो गया। और ऐसा ही नहीं हुआ ये उस जंगल के बीच मिली एक सुंदर सुकुमारी। जकी तिरछी चितवन यार प्यारी सूरत थी न्यारी। अरे कहीं फिर बेटा सरे पानी, अरे कहीं फिर बेटा सरे पानी। किन की इजाजत से अरे काट लकड़ी सुज्ञानी। लड़की आकर के कहने लगी, लड़के शायद तुझे मालूम नहीं है बाग किसका है और इस बाग में से तू लकड़ी काट रहा है। अरे कहीं ऋषि होकर तेरे प्यारी, अरे कह ऋषि होकर तेरे प्यारी। काटे लकड़ी दुष्ट शर्म नहीं तो को है आती। ये दादा काटे रे लकड़ी आज शर्म नहीं तो को है रे आती। तुझे शर्म नाम की चीज नहीं है। और क्या बोली, अरे पिता पे तोय पिटवाऊंगी, अरे पिता पे तोय पिटवाऊंगी। लकड़ी लेने न दे तोय मैं आज बताऊंगी। तुझे मैं बता दूंगी। अरे कहूं मैं बबुला से जाई, फांसी ती लगवाई समझ में तब तेरे आई। अरे फांसी ती लगवाई समझ में तब तेरे आई। आज मेरे भागवत बंधुओं, आज वो लड़का बेचारा दुखी होकर के चल दिया, लेकिन महाराज बुद्ध ने जिस समय बुलाया पहरेदार भेज दिए, जाइए जंगल से उस लड़के को लेकर के आइए। लेकिन हुआ ये, वो जल्लाद चारे भेज दिए।
हुआ ये, पीछे कसी लए हाथ कुमार की रे कसी की मारू लगाई रे। आरे मुँह के बल गिरी गौ तो जमी पे याद बात की आई रे। आरे होली सिर पे चढ़े ललाजा बाबई बापे आई रे। एक तो है जो विपत्ति को मारो तुझे कथा अनारी रे। पीछे कचले हाथ सुनो सरदार चले अरसाई। बा बेटा पे मारू लगे यति भारी। बनी की बिगारी दीनानाथ मेरी। बनी की बिगारी दीनानाथ मेरी। जमानो बैरी है आज मेरे नौजवान साथियों, उस लड़के को बक्सी में डाल दिया। और जब बक्सी में डाल दिया, एक दिन ऐसा हुआ, दूसरे राज्य का बेटा राजा, अरे करो कपट को प्यार, भूप किया हो नीति मलराई। इधर जिस राजा ने उस लड़के गरीब को, बेचारे को जेल खाने में बंद कर दिया मंदिर, उधर हुआ ये उसी रात में चढ़ो नगर को रे भूप फौज जा की थी रैयती भारी। भैया चढ़ो अरे भगवान, एक तो बेचारा मुसीबत का मारा दूसरे जेल में डाल दिया, और इधर अरे फौज जब डर की रानी, और राजा लय बधाई भूप की मुसकलई रे बांधी। भैया राजा लय उस राजा की मुस्क जिस समय बांध ली, दूसरे राजा ने अब तो बड़ा परेशान है, सारी फौज मारी गई। उस समय वो लड़की जिस पद्मावती नाम की राजकुमारी थी, अरे बखत जब रात्रि करे आयो,
अरे बखत जब रात्रि को आयो बकसी के है बीच लली ने ऐसे फरमायो। ए भैया बकसी के है बीच लली ने ऐसे फरमायो। भक्सी के बीच में जाकर के बतलाने लगी, कहने लगी सुनो, अरे वीर तुम और लड़के पूरे, कहने लगी अरे वीर तुम लड़के हो पूरे, लियो राज बचाई विवाह करी तब तुमसे, ए लियो खूब बचाई विवाह तब। आगे पड़े संग में गोरी तेरी, अरे पड़े संग में गोरी तेरी, अरे दुल्हनी बन के चले भूप के अब हाय में तेरी। भैया सुन की इतनी बात दलानी तब ऐसी कहती, कहिए से पानी कुमरनी कहिए से पानी। भैया सुन की इतनी बात कही तब बेटा निबानी, मेरे नौजवान साथियों, आज बक्सी से निकल करके वो राजकुमारी चली और इधर वो लड़का ने घोड़ा को निकाला, पांचों हथियार लिए और जा करके जहां पर फौज राजा बंधे हुए पड़े थे वहां पर पहुंचा जा करके हुआ ये, चलो है बलदाई देर ना फिर कीनी, पहुंचो फौज में जाई, चलो है बलदाई। आज वो कुंवर चल दिया, जाकर पूछा तुरंत भूप डिंग फिरिया बाज लगाई। जाकर पूछो तुरंत भूप डिंग फिरिया बाज लगाई। कोई कोई शेर जो आब आगे दे हम बाई बताई। अरे देवी बाई बताई बताई, देवी बाई बताई, वो बे कोई छत्री जो यद देवी उसे बताई।
आज मेरे भागवत बंधु चला है, आज रात्रि में पहुंचा है। फौज में जैसे ही घुसा हुआ ये, अरे इतयो तक जब घोड़ा दबती तुरंत यू है जाई, और उड़ी कबूतर थी बेटा की मर्दो ध्यान बिसर नहीं जाए। लगो मोर चाहे तब भारी फौज के बीच में तो जाए, तरे हरैया तब पूरब से और पश्चिम को चलो लिबा। अरे इतको काटे युतको काटे बेटा काटी काटी रह जाए, सारी फौज तुरंत बनी काटी मर्दो ध्यान बिसर नहीं जाए। एक और चली उसकी जटारी, रसिकी रस प्रेम प्यारी। सब फौज गिरी लड़के तन में, अरे बच गए भूपत भी तब उधारी। मंजीत मिले लड़के तन में, उनसे न जाको दया बिचारी। आज मेरे नौजवान साथियों, वो लकड़ी काटना तो भूल गया, लेकिन महाराज को बचा लिया। और जब राजा को बचाया उन्होंने, हुआ ये मेरे भागवत बंधुओं, लगी सवा सरदार हिड़यति वहां पर धीरे बारी। लला काली चरण लगी सवायति वहां भीड़ वहां पर थी अरे बारी। अरे राजा बैठे गति पे जा सुनो सभी भाई। अरे भूपनी लला बुलायो है, अरे भूपनी कुंवर बुलायो है। अरे मांगू मांगू वरदान लला मिनी वचन सुनायो है। ए भैया मांगी मांगी अरे कही तब बेटा से बानी, अरे कही तब बेटा सरे बानी। तू जो मांगे मिल जाए कहे तब राजा बलधाई। अरे जो मांगे तू कहे, आज महाराज कहने लगे मांगो पुत्र क्या मांगना चाहते हो। कहने लगे महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे। राजा कहने लगा नहीं बेटा तुमने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है,
कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। अरे कहो मन की बेटा रे बानी, अरे कहो बेटा मन की रे बानी, जो चाहो सोई मिले कहे तुम से राजा सुज्ञानी। अरे जो तुम बताया, ये बेटा मांगो, इज्जत से मांगो, जो मांगो वही मिलेगा। उसी समय मेरे नौजवान साथियों, लड़का कहने लगा, हे महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी नौकरी चाहिए। बोले नौकरी बहुत छोटी बात है बेटा। उसी समय महाराज वीरचंद ने उस लड़के को आरती ने 10 गाम रे सुनो सभी सरदारी, एक आध नहीं 10 ग्राम दे दिए और हो गई गई सारी रे। तब आई गई थी सुकुमारी, जो लला हुवन पे वो बेटा को 10 गांव न मिले, तोरे राजा की बिटरिया और आई गई पद्मावती। कहने लगी पिताजी एक काम और कर दीजिए। महाराज कही तब बेटी ने समझाई, साथ हमारे संग में डालो थे हम तुम्हें बताई। ये तो बने हमारे पिया संग में दुल्हन बन जाऊं, ये तो बने हमारे पिया संग में दुल्हन बन जाऊं। ये दुल्हन बन जाऊं, पिता में दुल्हन बन जाऊं, पिता में दुल्हन बन जाऊं। ये तो बने हमारे पिया संग में दुल्हन बन जाऊं। ये तो मेरे नौजवान साथियों, आज महाराज कहने लगे अगर ऐसी इच्छा है। उसी समय राजा ने सजवायो सब नगर, देर ना पलकीर फिर कीनी। अरे महाराज, अरे घोड़ा सजे बराती सजीरे पे ताकि फिर भारी। अपनी मातारी, अरे पिता लय बुलवाई भीड़ अब लगी रही अति भारी। खबरी सब चौंदिस मेरे फैली, अरे खबरी सब चौंदिस में फैली।
जगमग जगमग ओई भूप की सारी वो नगरी, भैया जगमग जगमग ओई भूप की। सारा नगर सजा हुआ है। कहा वह बेचारा गरीब लकड़हारा कैसा सुशोभित है। अरे एक तो रूप में अति भारी, अरे एक तो रूप में अति भारी, तैसी बाली उमरी उमरी को बेटा ब्रह्मचारी, अरे तैसी बाली उमरी उमरी को बेटा ब्रह्मचारी। मेरे नौजवान साथियों, आज उस लड़के की पद्मावती के साथ में हुआ ये, ब्राह्मणों को बुला करके विवाह की तैयारी हो गई। विवाह हुआ और अब पहली भामरी होई, अबे तो लाड़ो बापई की अब पहली भामरी होई। पहली भामर पर की जब दूसरी पे नंबर आयो, एक हाथी राजा ने तीनों धर्म सभी डिगी जाई, पढ़न लगी हरे हरे पढ़न लगी भामरिया, अब तीसरी भामरिया कोई। तीजी भामर पढ़ के जब चौथी पे नंबर आयो, तीजी भामर पढ़ के जब चौथी पे नंबर आयो, अरे आदो राज बाबू पर बेटा तब ही तुरंत गहायो, पढ़न लगी भामरिया, अब चौथी भामरिया होई, पढ़न लगी भामरिया, पढ़न लगी भामरिया, अब चौथी भामरी होई। चौथी भामर पढ़ के जब पांचवी नंबर आयो, राजकुमारी की मैया ने तबई में गहायो, पढ़न लगी भामरिया, अब पचई भामरिया होई, अबे तो लाड़ो बापई की, अरे बापई की। पचई पढ़ के छठवीं पे जब बेटा नंबर आयो, 7 हाथ की लेकिन बल्ली से जो पढ़ायो, पढ़न लगी भामरिया, बोलिए गोविंद भगवान की। भागवत बंधुओं,
इस तरीका से उस राजकुमारी का विवाह हुआ। साथियों, भूपेंद्र मेरे भ्रात आदे सुकुमारी कहीं ना जाई, ढोलक पे मधुर स्वाद रे के सुनो लला सरदारी। ए बेटा है बलवीर धरे ना धीरे सुना चितलाई चितलाई, मंजी टलला मेरो बेटा रे के बैठ चिमटा चटकाई, मंजी कुमर अल्लाहुआ रे के चिमटा रहो चटकाई। मेरो घड़ा जो शीश बजाई रे, अब सुनो वीर बलदाई रे। हमारी नाल पर संगति कर रहे हैं भूपेंद्र बिराता जी, हमारी चिमटा पर संगति कर रहे श्री मंजीत जी, गला पर संगति कर रहे हैं कालीचंद नीटा से जो कि हमारी शिष्य जी हैं, और सुदीप शर्मा जी जो ग्राम भदाना वाले बैठे, सुंदर के सिद्धू भरवाते ही सुनो सभी ओ मेरे। हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, नई नई वीडियो अपलोड आपके लिए आती रहेंगी। प्रिय लगे जो कथा हमारी सुनो सभी नर नारी, प्रिय लगे जो कथा हमारी सुनो सभी नर नारी। शिवम स्टूडियो चैनल को तुम लाइक करो सब भाई। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीनानाथ हरे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, जय बोलो कन्हैया की जय जय जय। बोलिए गोविंद भगवान